आज मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। इसमें आपको एरर भी सॉर्ट आउट करनी पड़ सकती है और एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। इस तरह ये टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। तो आइए शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरू करने से पहले कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इस वीडियो को मेरे पहली बार देख रहे हो, तो वह इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन उसमें रहता है, उसको आप जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इससे मेरा जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप डेली वीडियो से मेरे अपडेट होते रहेंगे और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। मैं आज आपको एक्टिव एंड पैसिव बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगा और काफी अच्छे रूल्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने शायद ही इससे पहले पढ़े हो। और मैं आपको कई सारे कन्वर्ट करने के लिए कई सारे रूल नहीं बताऊंगा, एक सिंपल सा रूल बताऊंगा 4 स्टेप का, जिससे आप किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप यह है कि कोई भी अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके ऑब्जेक्ट को, जो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाकर कन्वर्ट करके रख देंगे। स्टेप नंबर सेकंड ये है कि हेल्पिंग वर्ब को बी वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे। अब मैं बताऊंगा आपको कि बी वर्ब क्या होती है और ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं ये पूरा बताऊंगा आपको, ये देखते रहिए। स्टेप थर्ड क्या है, और हाँ, स्टेप थर्ड है मेन वर्ब को हमेशा ही थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और स्टेप फोर है कि सब्जेक्ट को प्रीपोजिशन के हमेशा बाद में लिखा जाता है और उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई शैल राइट ए लेटर। अब देखिए जो मैंने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं, बड़े ही आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखना है। तो ये हमारा रहा ऑब्जेक्ट ए लेटर, इसको कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर हो जाएगा ए लेटर। इसके बाद लिखा है हेल्पिंग वर्ब को बी वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए शैल है, तो यहाँ पर हो जाएगा विल बी, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा रिटन, राइट का रिटन हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, सब्जेक्ट यहाँ पर था आई, इस आई को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब मी हो जाएगा, लेकिन इससे पहले बाई का यूज होगा और ये हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। ये हमारा एक्टिव वॉइस है और ये हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बी वर्ब के बारे में बताऊंगा और उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी बताऊंगा। तो ये देख लीजिए, मैंने एक छोटी सी लिस्ट बना दी आपके लिए यहाँ पर। अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो फिर उसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसमें उसको बी में यानी कि बी लगाकर बनाते हैं या फिर इज एम आर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो उसको फिर हम वॉज या वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब ही क्यों ना हो, की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो उसको फिर हम बीन में कन्वर्ट कर देते हैं और पैसिव वॉइस बना देते हैं। अगर आईएनजी फॉर्म में वर्ब आ रही है तो उसको फिर हम बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो तो फिर उसको टू बी में कन्वर्ट करके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल और देख लें इसी पर बेस्ड। तो आई हैव टू राइट अ लेटर। अब यहाँ पर देखिए आ गया है टू राइट अ लेटर।
अभी आप कहेंगे, अगर आपने जैसा कि स्कूल्स में पढ़ा हुआ है कि अगर प्रेजेंट डिफिनिट है तो उसको कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर परफेक्ट टेंस हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा आपने पढ़ा है, तो उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप इस तरह से करेंगे जैसा कि आप पहले से पढ़ते हैं बचपन से, तो आप काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर आ गया आई हैव टू राइट अ लेटर। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेकिन मैंने जो आपको ये भी लिस्ट बनाई है और जो मैंने ये आपको 4 स्टेप बताए थे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आप कोई भी एक्टिव वॉइस हो उसको पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट कर देंगे। ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बोला था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, तो ए लेटर आगे आ जाएगा। लेटर अब हैज, हैव का हैज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। और मैंने बोला था कि अगर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो तो उसको टू बी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हैज है, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो हो जाएगा हैज टू बी, और वर्ब की हमेशा यहाँ पर मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, तो हो जाएगा टू बी रिटेन बाई, और आई का यहाँ पर रेसी केस हो जाएगा मी। आई एम टू राइट अ लेटर। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। किसी भी सेंटेंस में एक्शन को करने वाला, किसी भी सेंटेंस में यदि एक्शन को करने वाला यदि सब्जेक्ट की जगह है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है। अगर ऐसा नहीं है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है यहाँ पर आई एम टू राइट अ लेटर, मुझे एक लेटर लिखना है। तो इनका काम किसके थ्रू हो रहा है? आई के थ्रू। ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट अगर अपनी जगह आ जाए, मेन सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है, तो वो फिर एक्टिव वॉइस होता है। सेंटेंस मीन्स जो वर्क कर रहा है वो अपनी जगह पर है, मतलब सब पूरे सेंटेंस में और सभी पार्ट ऑफ स्पीच की अगर प्लेसमेंट करेक्ट है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है, अदरवाइज वो पैसिव वॉइस होता है। इसको हाँ देखिए, अब हम लोग बात कर रहे थे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने का, तो देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। वैसे ही है जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक बार। अ लेटर इज हो जाएगा यहाँ पर। मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है हेल्पिंग वर्ब की तो फिर उसको इज एम आर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो अ लेटर इज हो जाएगा यहाँ पर। लेटर इज टू बी रिटन बाय मी। अब इसमें रूल्स थोड़े अब अलग टाइप के आएंगे। अब वो मैं आपको बताऊँ डिफरेंट टाइप के रूल्स बताऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ये तो आपको मैंने अभी बेसिक रूल्स बताए थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। सेकंड रूल है, अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब आ जाए तो उसमें आने वाली एक्टिव वर्ब का ही पैसिव बनाया जाता है। यदि उस सेंटेंस में दोनों ही वर्ब एक्टिव हों तो दोनों का पैसिव बनाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये एक्टिव वर्ब क्या होती हैं और ये हम कैसे समझेंगे दोनों ही वर्ब एक्टिव हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा सेंटेंस जिसमें कि अगर आप फिजिकली रूप से इन्वॉल्व हैं, फिजिकली रूप से इन्वॉल्व है, तो वहां पर वर्ब एक्टिव होगी। मतलब ऐसा कोई वर्क किया जा रहा हो जिसमें आप फिजिकली रूप से इन्वॉल्व हो तो फिर वह एक्टिव वर्ब कही जाएगी। अगर फिजिकली रूप से इन्वॉल्व नहीं है तो फिर वो एक्टिव वर्ब नहीं कही जाएगी। आई सा द रिहर्सल being conducted by him। ये बाकी चीजों को हम नहीं टच करते हैं, जो एक्टिव वर्ब होगी उसी का पैसिव बनाते हैं। तो आई सा, ये आई सा यहाँ पर एक्टिव वर्ब नहीं है तो इसको वहीं पर रखा रहने दिया।
द रिहर्सल ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह रखा। कंडक्टिंग ये एक्टिव वर्ब है, तो इसका थर्ड फॉर्म बनाया बीइंग लगाकर और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। एग्जाम्पल और अब इसका देख लें, क्योंकि अब ऐसे ही एग्जाम में आते हैं और उसमें एरर इसमें पूछी जाती है। देखिए दूसरा सेंटेंस है आई रिमेम्बर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, देखिए आई रिमेम्बर, ये आई रिमेम्बर अपनी जगह ही फिक्स रहेगा, यहाँ पर है ये आई रिमेम्बर मी का हो जाएगा माई सेल्फ। अब ये कुछ लोग पूछेंगे माई सेल्फ ही कैसे हो गया। ये अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को ही जिस प्रोनाउन को अगर वहां प्रोनाउन हो और उस प्रोनाउन का ही ऑब्जेक्ट लिखना हो और वही सब्जेक्ट ग्रुप में प्रोनाउन आ रहा हो, तो हमेशा वो फिर वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा जाता है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। आई रिमेम्बर माई सेल्फ बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर। फिर देख लीजिए, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन के रूप में अगर है, लेकिन अगर वह कलेक्टिव नाउन है, प्रोनाउन के रूप में है, तो अगर वो इंडिफरेंट प्रोनाउन है या फिर वो वी या दे है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस के सेंटेंस में से इन सभी को हटा देते हैं, तब पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, जैसा कि आपको मालूम है। अब यहाँ पर पुलिस कलेक्टिव नाउन है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। द थीफ अब यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो मैंने बताया था बी वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेकेंड फॉर्म की बी वर्ब में क्या होता है, वाज या वर। तो यहाँ द थीफ एक है, यहाँ पर हो जाएगा वाज। द थीफ वाज अरेस्टेड। अब यहाँ द पुलिस जो है ये कलेक्टिव नाउन है, और अगर कलेक्टिव नाउन आता है उसको हम पैसिव वॉइस बनाते समय हटा देते हैं, तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया है। एक एग्जांपल और देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आ जाएगा माय पॉकेट। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैज लगा हुआ है, तो यहाँ पर बीन लग जाएगा इसके साथ, और ये थर्ड फॉर्म में पहले से ही है। माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते देते हैं, लेकिन क्योंकि ये समवन है, समवन एक प्रोनाउन है और ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं सेंटेंस में, तो उसको फिर वहां पर हम हटा देते हैं। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है वी एडमायर द ब्रेव। अब इसका कैसे बनाते देखिए। द ब्रेव, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर आर। द ब्रेव आर एडमायर्ड, और क्योंकि यहाँ पर वी या दे आ रहा है, तो उसको हम सेंटेंस से हटा देते हैं। हमेशा वी या दे को नहीं हटाते हैं, लेकिन अगर ये काउंटेबल है, वी अगर ये जो वी की बात हो रही है अगर काउंटेबल है, मैं लिख दे रहा हूं वी या दे अगर आ रहे हैं एक्टिव वॉइस में, अगर वे काउंटेबल हैं, तो इसको बाई के बाद लिखा जाता है। बाई के बाद ये अस या दिम में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनको लिखा जाता है। अगर अनकाउंटेबल है तो फिर इनको नहीं लिखा जाता है। मीन्स अगर काउंट कर सकते हैं तो जो लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा वी एडमायर द ब्रेव, हमें बहादुर लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए या हम प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर जो वी है ये काउंटेबल नहीं है,
की प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो कौन है, कितने हैं, या कोई उसकी काउंटिंग नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको बाई के बाद नहीं लिखते हैं, बाई यस नहीं लिखेंगे, इसको पूरी तरह से हटा देते हैं। नेक्स्ट रूल है, यदि कोई सेंटेंस है और सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कोई नॉन लिविंग थिंग या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनको बाई के बाद ले जाते समय बाई के स्थान पर मेन वर्ब के साथ सेट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। मीन्स वहां पर बाई का यूज नहीं होता है, वहां पर सेट प्रीपोजिशन का यूज होता है। ये सेंटेंस है, दिस बॉक्स कंटेन्स 100 कॉइन्स। अब यहां पर सब्जेक्ट दिस बॉक्स है और ये एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो जो मैंने आपको बेसिक रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर 100 कॉइन्स सबसे पहले आ जाएगा। 100 कॉइन्स आर कंटेंड, और कंटेंट इसके बाद बाय का यूज नहीं होगा क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, सेट प्रीपोजिशन लगेगी। तो कंटेंट के बाद आता है इन दिस बॉक्स, ये आपका पैसिव वॉइस इस तरह से ये कन्वर्ट होगा। हिज बिहेवियर एस्टोनिश्ड मी, उसके बिहेवियर ने मुझे एस्टोनिश्ड कर दिया, चकित कर दिया। तो ये हिज बिहेवियर यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट नाउन है। इसको कैसे बनाएंगे आप देख लीजिए। सबसे पहले मी का हो जाएगा आई वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड की सेट प्रीपोजिशन होता है एट हिज बिहेवियर। तो आपको प्रीपोजिशन कुछ याद रखनी पड़ेंगी तभी आप ये कर पाएंगे। पांचवा रूल इसमें है, जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय उस सेंटेंस के अंत में व्हेन का प्रयोग करके उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए अब इसको कि व्हेन का प्रयोग किस तरह से सेंटेंस में करते हैं तो वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। These flowers smell sweet। अब यहाँ पर these flowers ये सब्जेक्ट है और यही यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो यहीं पर स्वीट दिया गया है। स्वीट ये फ्लावर्स के लिए दिया गया है, तो सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। जब ऐसा आ जाए तो इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हम व्हेन का यूज करते हैं, तो बाय का यूज नहीं करते हैं। देखिए कैसे इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, देख लीजिए। These flowers smell sweet when they are smelled। नेक्स्ट रूल देख लीजिए, 6th छठा रूल है इसमें कि अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में किसी एडवर्ब का यूज कर दिया जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय उस एडवर्ब को हम मेन वर्ब से पहले लिखते हैं। और ये चीज मैं आपको एडवर्ब वाले टॉपिक में बता चुका हूँ। आप मेरा एडवर्ब वाला टॉपिक देखेंगे तो उसमें इस चीज को मैंने बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। तो इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे बनाते हैं। He answered me correctly, इसका पैसिव वॉइस बनेगा I was correctly answered by him। ये करेक्टली देख लीजिए, ये करेक्टली देखिए आप, आंसर्ड ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले करेक्टली यानी एडवर्ब का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई डिड इट वेल। वेल यहाँ पर एडवर्ब है, तो इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे देख लो आप। इट वॉज वेल डन बाय मी। ये देखिए अब वेल ये एडवर्ब है और ये रही मेन वर्ब, तो मेन वर्ब से पहले हम एडवर्ब का यूज करते हैं और पैसिव वॉइस बना देते हैं। तो अब मैं स्टूडेंट्स वीडियो को यहीं रोक रहा हूं।
अब बाकी रूल्स मैं अब वीडियो के सेकेंड पार्ट में बताऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरा दूसरा वीडियो टाइम से आपको मिल जाए और आपको